सो आप लोगों के इतने ज्यादा डिमांड होने के कारण मैंने डिसाइड किया कि मुझे यार एक वीडियो तो बनानी ही पड़ेगी ऑन कंपार्टमेंट एग्जाम स्ट्रैटेजी। ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली कंपार्टमेंट एग्जाम स्ट्रैटेजी, ये वीडियो किसी भी एक सब्जेक्ट को या एक क्लास को टारगेट नहीं करती है। दिस वीडियो टारगेट कंपार्टमेंट एग्जाम। इफ यू आर गोइंग टू गिव योर कंपार्टमेंट एग्जाम देन हाउ यू कैन क्रैक इट एंड स्कोर। सबसे ज्यादा मार्क्स तुमको इसमें स्कोर करने हैं, क्यों करने हैं मैं समझाऊंगा और सही से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का लाइक टारगेट है 5000 लाइक्स का, तो जाके फटाफट इस वीडियो के लाइक टारगेट कंप्लीट करो, क्योंकि ये तुम्हारा काम है भैया। भैया तुम्हारे लिए वीडियो लाते रहेंगे, लेकिन लाइक करने का काम तुम्हारा है भाई, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम होगा कब। सबसे पहली बात है कि कंपार्टमेंट एग्जाम होगा अगस्त के 3rd वीक के बाद में, मोस्ट प्रोबेबली डेट शीट जल्दी ही अनाउंस हो रही है। तो कंपार्टमेंट एग्जाम जो है आप लोगों का वो देना क्यों है। ऑफ कोर्स आप लोगों में से काफी बच्चों का रिपीट थ्योरी आया है, कंपार्ट आया है, तो मैं उनको बता देता हूं कि कंपार्टमेंट एग्जाम जब आप दोगे तो आप सेफली निकल जाओगे। काफी बच्चों का यह कंफ्यूजन था भैया कि कंपार्टमेंट एग्जाम मेरे है कि नहीं है, मेरे को कैसे पता चलेगा, क्योंकि किसी यूट्यूबर ने बोल दिया है कि कंपार्टमेंट एग्जाम सिर्फ एक होगा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे 6 सब्जेक्ट थे, यानी 5 मेन और एक एडिशनल सब्जेक्ट था, तब तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि तुम 2 कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो, यानी कि 2 सब्जेक्ट में तुम्हारा कंपार्ट लगेगा, फिर भी तुम कंपार्ट होगे। लेकिन अगर ऐसा होता कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 सब्जेक्ट होते और 2 सब्जेक्ट में तुम्हारा कंपार्ट लगता, तो वो फेल हो जाता और तुम्हें एसेंशियल रिपीट मिल जाता। इसीलिए अगर तुम्हारे 6 सब्जेक्ट थे और 2 सब्जेक्ट में तुम्हारा कंपार्ट आया है, तो तुम्हारा दोनों का कंपार्ट का एग्जाम होगा। अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीजें हम लोग अपडेट के थ्रू आपको बता देंगे, ठीक है। सबसे पहली बात है कि कंपार्टमेंट एग्जाम को तैयारी कैसे करें, ठीक है। सबसे पहली बात यही है। देखो, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए मटेरियल्स नहीं है मेरे पास। तुम्हें मैं बताता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, तुम्हें लाइन से 12th का कोई सा भी सब्जेक्ट हो, 10th का कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जिसमें भी तुम्हारा कंपार्ट लगा है, उसका नीचे तुमको एक वीडियो मिल जाएगा। मैं लाइन से बना के वीडियोस के लिंक डाल दूंगा, तुम उस वीडियो पे क्लिक करना। और उस वीडियो में तुमको कुछ नहीं करना है, उस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, मन करे तो लाइक कर देना। बाकी उस वीडियो में जाके सीधा उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, जितने भी मटेरियल्स मैंने दे रखे होंगे सारे उठा लेना। वाई? क्योंकि देखो, सबसे पहली बात है कि मैंने आप लोगों को उसके लिए मतलब नॉर्मल बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों को चीट शीट वगैरह दिए थे। मैं एक बात बता देता हूं, चीट शीट जितने बच्चे पढ़ के गए थे सबका अच्छा मार्क्स आया और सबने उसको क्रैक कर लिया। तो चीट शीट क्या होता है कि एक पूरे चैप्टर को 2 से 3 पेज में हम लोग निपटा देते हैं, तो तुम्हारा उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी बिल्कुल ऐसे मत करना कि वो एक कंपार्टमेंट एग्जाम है। जब तुमने ये सोच लिया ना कि तुमको कंपार्टमेंट एग्जाम का जो तैयारी है वो कंपार्ट एग्जाम की तरह करना है, कि तुमको इसको बस पास करना है, तुम वही हार जाओगे। और एक और चीज बता देता हूं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कंपार्टमेंट एग्जाम में लोग फेल नहीं होते, देन यू आर रॉन्ग। मेरे काफी दोस्त हैं जिनका कंपार्ट लगा, स्टिल दे फेल्ड। वाई? क्योंकि यही मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपार्टमेंट एग्जाम को ऐसा कभी मत सोचना कि ये कंपार्टमेंट एग्जाम में मेरे को पास होना है और पास होकर निकल जाना है। जिस दिन तुमने ये सोच लिया भैया, तुम उस दिन फेल हो जाओगे। कंपार्टमेंट एग्जाम को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करो कि सब बच्चों का बोर्ड्स हुआ था, मेरा भी बोर्ड्स हुआ था, मेरा दोबारा बोर्ड्स ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं ये, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस कंपार्टमेंट एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाला है, उसको ऐसे ट्रीट करो कि वो तुम्हारा बोर्ड्स एग्जाम है। सबसे बड़ी तुम्हारे पास क्या है यहां पर एडवांटेज यार, कि एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, राइट, 1 या 2 सब्जेक्ट का। तो अब मेरे पास ये लोड तो नहीं है ना कि इसका भी एग्जाम आने वाला है, इसका भी एग्जाम आने वाला है, इसका भी एग्जाम आने वाला है। तुम्हारे पास जो गिने चुने 20 दिन है, इसमें तुम्हारा पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अगर पूरे के पूरे 20 दिन मेरे पास है, तो कोई मुझे नहीं रोक सकता उसमें मैक्सिमम स्कोर करने से, ठीक है। देखो, जहां तक बात रही पढ़ने का, तो पढ़ने का तो हम लोग कहीं से भी पढ़ लेंगे, चाहे हम लोग YouTube से पढ़ लेंगे, चाहे हम लोग कहीं से भी पढ़ लेंगे। लेकिन अभी मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम वही वीडियोस के साथ जाओ जो मैंने सजेस्ट किया था। सारे लिंक तुमको मिल जाएंगे नीचे लाइन बाय लाइन सब्जेक्ट वाइज। सो देखो यार, कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी तुम्हारी स्पेशली कोई नहीं कराने वाला, और क्योंकि तुम्हारा कंपार्ट लगा है तो ऑफकोर्स बात है कि तुम उस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा वीक हो गए। पर डरना नहीं है, अपने को बस यही करना है कि आगे का सोचना है, ठीक है। और आगे का सोचना है तो देखो, सबसे पहली बात है कि कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी डायग्राम हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको हम लोग को अब इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि उसको हम लोग पहले इग्नोर कर चुके हैं और हम लोग भुगत चुके हैं। तो जो भी तुमसे नहीं बन रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो तुरंत अपने टीचर से पूछ लो। अब तुम बोलोगे भैया टीचर से कैसे पूछ ले, अचानक से टीचर प्रकट थोड़ी हो जाएंगे। तो एक्चुअली में टीचर प्रकट हो जाएंगे, और ये होगा तुम्हारा फिलो ऐप के थ्रू। फिलो ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें कि तुम्हारे एक्सपर्ट ट्यूटर सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड में तुमसे कनेक्ट होते हैं और 1-on-1 लाइव तुमको आके वो समझाते हैं। तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है, तुमको जो भी कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, वो तुमको आके समझाएंगे। और इसमें तुमको कोई भी
डर नहीं है कि तुमको कोई सामने वाला बंदा जज करेगा। ये कोचिंग तो है नहीं यार, यहां पर सामने वाला बंदा तुमसे इतना फ्रेंडली रहेगा कि तुम्हें वो सारी चीजें समझाएगा, और तब तक समझाएगा जब तक तुम्हें समझ नहीं आती, राइट। तो तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम हो, तुमको उससे कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, सिंपली उस प्रॉब्लम को अपलोड करना है, 60 सेकंड के अंदर तुमसे एक एक्सपर्ट ट्यूटर कनेक्ट हो जाएगा। डरने की बात नहीं है, मेरे को पता है कि तुम्हारी स्पीड थोड़ी कम होगी, तुम्हें कैच करने में थोड़ा इश्यू होगा, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर तुमको जो सामने से टीचर कनेक्ट होंगे वो तुमको बिल्कुल तुम्हारी स्पीड के अनुसार समझाएंगे, और ऐसे समझाएंगे कि तुम्हें समझ में तो जरूर से आना चाहिए। एट दिस टाइम अगर तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है तो वो फिलो ऐप ही हो सकता है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ फटाफट डाउनलोड करो और अपने किसी भी कंसेप्ट, प्रॉब्लम या कोई भी चीजें तुमको जो ना समझ में आ रही हो उसको यहां से पूछो अपने एक फ्रेंडली टीचर के साथ। तो चलो फटाफट अपनी पढ़ाई करके सेल्फ स्टडी को इफेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाओ फटाफट वहां से फिलो ऐप डाउनलोड करो और अपने सारे प्रॉब्लम्स को 60 सेकंड के अंदर सॉल्व पाओ। नाउ अब आ जाते हैं कि कंपार्टमेंट एग्जाम में पढ़ना कैसे होगा, 10 दिन का टारगेट बनाएंगे कैसे, राइट। अब देखो सबसे पहली बात क्या है कि अगर तुम लोग को टारगेट बनाने की बात आती है कि हां भैया ये टारगेट है मेरा, तो वो कैसे बनता है मैं समझाता हूं। सबसे पहला तो हम लोगों को पता है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो एक है, नंबर ऑफ चैप्टर्स आधे हैं, दो चीज तो यहीं पर सॉल्व, और नंबर ऑफ चैप्टर में जो हमारा वेटेज है वो 50% नहीं भैया 43% है। तुम बोलोगे कैसे, क्योंकि 7% पार्ट तो ऑलरेडी रिमूव्ड है, बचेगा जो 43% है उससे अपने को आना है, राइट। अब सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को सिलेबस का एक अच्छा अंदाज होना चाहिए। सबसे पहला जो हम काम करेंगे, एक शीट ऑफ पेपर लेंगे, उस पे सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और नीचे में हम लोग उसके जितने भी चैप्टर्स हमारे आने वाले हैं कंपार्ट एग्जाम में उस सारे को वहां पर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो मैं तो एक सिंपल फॉर्मूला को अप्लाई करता हूं, या फिर मैं तो एक सिंपल फॉर्मूला में मानता हूं, नंबर ऑफ डेज बाय नंबर ऑफ चैप्टर्स। नंबर ऑफ डेज जितने तुम्हारे बचे हुए हैं तुम्हारे पास कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, बाय नंबर ऑफ चैप्टर्स करने हैं और उसको डिवाइड कर दो, जितना भी रिक्वायर्ड आ रहा है तुम्हारा उतने दिन तुमको उस चैप्टर पे देने हैं, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर पे देने हैं। चैप्टर को पढ़ने का बिल्कुल भी ये दिमाग में मत रखना कि मेरे को चैप्टर को पढ़ना है तो मैं वीडियो देख लूंगा वन शॉट, और वन शॉट वीडियो देख के मैं तुरंत के तुरंत क्वेश्चन बना लूंगा, मेरा काम हो गया। नहीं यार, क्योंकि तुम्हारा कंपार्ट लगा है, तुम ऑलरेडी वीक हो इसमें, लेकिन तुमको इसमें मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है कि टर्म 2 का वेटेज 70% है। तुम जितना ज्यादा स्कोर करोगे तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज भी बढ़ेगा और तुम्हारा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मार्क्स भी बढ़ेगा, जो कि तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा, राइट। तो एक चीज मैं तुमको एकदम क्लियरली बता देता हूं, तुम्हारे अंदर एक कंफ्यूजन होगा। देखो यार, भले ही तुम्हारा पता है कि तुम्हारा कंपार्ट लगा है, लेकिन कभी भी अगर रिजल्ट लिखने की बारी आएगी कहीं पर भी, तो वहां पर यह नहीं पूछेगा कि तुम्हारा कंपार्ट देने के बाद अच्छा रिजल्ट आया है कि पहले आया है। नहीं, अगर कोई बच्चा जो डायरेक्टली पास हुआ था वो अगर 70% डालेगा और तुम कंपार्ट एग्जाम देने के बाद अगर 70% आया तो तुम 70% डालोगे, दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, सामने वाले बंदे को कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। तो एक तरह से तुम एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन जब टारगेट करो कंपार्ट एग्जाम को, तो उसमें अगर मैक्सिमम स्कोर करना चाह रहे हो तो ये बिल्कुल मत करना कि वन शॉट और क्वेश्चन बना के निकल रहे हैं। नहीं, हमारे पास सबसे पहले तो अपनी चैप्टर की पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि एक चैप्टर पे कितना समय अपने को देना है। दूसरी चीज, हमारे पास सारे मटेरियल्स अवेलेबल होने चाहिए, जो मैंने सब करा दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, सब्जेक्ट वाइज सारे मटेरियल मिल जाएंगे, ठीक है। वो सारे मटेरियल्स अपने पास अवेलेबल होने चाहिए, वहां से हम लोग मटेरियल्स डाउनलोड करेंगे। चीट शीट तुम्हारी मदद करेगा लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, ठीक है। और डिटेल्ड नोट्स भी मैंने वहां पर डाल रखे, तो डिटेल्ड नोट्स भी तुम्हारी इनफ मदद कर देंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड नोट है बिल्कुल, उसमें डायग्राम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी लगभग लिंक मैंने वहां पर डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस के दे रखे हैं, ठीक है। और ये चीज मैं तुमको बता देता हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करा रखी है। तो सबसे पहली बात है कि ये हो गया। अब पूछोगे भैया कि वीडियोस किसके देखने हैं, तो मैंने ना जिन बच्चों को भी सजेस्ट करा था कि तुम इनके वीडियो देखो, इनके वीडियो देखो, इनके वीडियो देखो इस सब्जेक्ट में, उन सभी बच्चों का बहुत अच्छा मार्क्स आया। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसा वीडियो खोजता हूं जो कि एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा जिसने कुछ नहीं पढ़ा हो से लेके एक इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा को जच जाए, ठीक है। जैसे मैथ्स में मैंने बताया था मैथ्स डैडी, फिजिक्स में बताया था मैंने बाबा गैंग, ठीक है। केमिस्ट्री में मैंने बताया था ये कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। तो ये सारे जो जो चैनल मैंने बताए थे यार, वो सारे चैनल तहलका मचा दिए थे और सभी बच्चों का अच्छा आ गया उससे मार्क्स, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर बात की जाए हमारी, तो 10th के लिए मैंने भी एनफ लेक्चर बना दिए, वन शॉट बना दिए कि लोगों का काम हो जाए, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि तुम्हारा कंपार्ट किस सब्जेक्ट में लगा, और ऑफ कोर्स ये बात है जिस भी सब्जेक्ट में लगा वो तुम्हारा सब्जेक्ट तुम्हारा दोस्त तो है नहीं, तो उस सब्जेक्ट को दोस्त तो तुम बना नहीं पाओगे अभी अचानक से। तो मैं तो बस इतना ही रिकमेंड करूंगा तुमको, एट दिस पॉइंट जस्ट गो थ्रू द नोट्स, वॉच द वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस में जो कुछ लिखवा रहे हैं उसको नोट करना है हम लोगों को, उसको नोट करना है। और वो वीडियो जो तुम देख रहे हो उसको एटलीस्ट 2 से 3 बार देखना है टिल योर एग्जाम। जैसे एक चैप्टर का मान लो कि 5 वीडियो है 20-20 मिनट का, ठीक है।
पहली बार तो तुम देखोगे तो वो 20 मिनट को 20 मिनट में देखोगे, दूसरी बार देखना तो उसको 1.5x पे देखना, लेकिन उस समय तुमको लिखना नहीं रहेगा क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी नोट्स बना हुआ है। तीसरी बार जब तुम उसको देखोगे तो और स्पीड पे देख पाओगे, और जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छा लिख पाओगे एग्जाम में। ये बिल्कुल मत समझना कि तुमको बस क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान देना है, नॉट एट ऑल। तुम्हारा मेन फोकस क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि तुम्हें थ्योरेटिकल इतनी नॉलेज है कि अगर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं थ्योरेटिकल तरीके से ही एटलीस्ट लेकिन पेज को भर पाऊं। ये हमारी होनी चाहिए प्रायोरिटी कि हम पेज को इनफ भर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को अपना कंपार्ट एग्जाम कैसे भी एनी हाउ क्लियर करना है। समझ आया? इस वजह से एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, जो कि तुम सबसे पहला व्हाइट शीट में बना लोगे कि किस दिन कितना करना है। और एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं, बस ये 20 दिन का फाइट है। ये 20 दिन फाइट कर लिया, एक अच्छा स्कोर ले आया कंपार्टमेंट एग्जाम में, फिर फ्री हो। ठीक है, फिर अपनी फोकस करना और कुछ ऐसा करके दिखाना, उसके बाद कोई ऐसा कॉलेज क्रैक करना कि भाई सामने वाला बंदा या फिर जो रिलेटिव हो ना, सबके मुंह बंद हो जाने चाहिए। ठीक है, तुम काम पे लगो। बाकी कंपार्टमेंट एग्जाम का धीरे धीरे मैं और भी ज्यादा चीजें तुम्हारे लिए अपलोड करते जाऊंगा लगातार बेसिस पे। अभी तुमको बस इतनी चीजों का ध्यान रखना है। सारे मटेरियल सब कुछ मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ फटाफट उठाओ और काम पे लग जाओ। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल टाइम, इसमें तुम जितना काम करोगे उतना कम है। ठीक है, तो जाओ, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।